वो उठने की सांस से ही प्रारंभ होता है। और आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो यहीं पे निर्भर करती है। अगर आप किस प्रकार से इस भाव से उठ रहे हैं तो तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा आराध्य, तुम्हारा देवता, तुम्हारे पितृ, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इसको परास्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली प्राथमिकता यही से स्वर का पता चले बायां या दायां, राइट या लेफ्ट। जो भी स्वर चल रहा हो उसी स्वर के पैर को पहले नीचे रखा जाए। अब पृथ्वी से क्षमा याचना करे, हे भगवती वसुंधरा, मैं तुम्हारे सीने पर अपना चरण रखने जा रहा हूँ, क्षमा। जब हम इस प्रक्रिया से प्रातः काल की वेदा का प्रारंभ करते हैं, विद्यार्थी, जो बालक, जो बिटिया इस कर्म को करती है उसके जीवन में सदा सुख रहता है। वो विद्यावान बनते हैं, वो गुणवान बनते हैं, वो धनवान बनते हैं, वो कांतिवान बनते हैं, वो यशवान बनते हैं, वो ओजस्वी बनते हैं, वो तेजस्वी बनते हैं और दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति, ख्याति, वैभवता, दिव्यता। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 आज सकलापुरी प्रकरण के संबंध में समस्त स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज के साथ रामलीला मैदान, हकीकत नगर चौक से एसएसपी कार्यालय तक जितनी संख्या में, जितने बल में और जितनी श्रद्धा से और जितनी शांति रूप से बहुत ज्ञापन देने के लिए पहुंचा। और सुबह से ही लगातार हर मंदिर के कपाट ना चाहते हुए बंद थे विरोध में। उसके लिए ये आवश्यक हो गया कहीं ना कहीं कि समाज विरोधी ताकतों का मुकाबला संयम से, शांति से, लेकिन कहीं ना कहीं एकत्रित होकर सवर्ण समाज को करना पड़ेगा। मैं आज के सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, शांति और अपील बनाए रखें। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और निश्चित तौर पे इसमें हमें सफलता भी मिलेगी और जो दोषी लोग हैं उनका इलाज भी होगा और प्रशासन मुस्तैद है। अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे ये फिर जन जन का आंदोलन बनेगा और हर तरह से इलाज किया जाएगा। किसी चीज में कोई कमी नहीं है। धन बन दल से सब लोग साथ हैं, तो इसमें निश्चित तौर से सारी चीजें की जाएंगी। मैं लेकिन सभी समाज से, चाहे कोई भी समाज हो, देखो मंदिर जो है वो समस्त हिंदू समाज का प्रतीक है। ब्राह्मणों का काम हमेशा से संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का रहा है, किसी एक समाज के लिए तो नहीं रहा, समस्त हिंदू समाज के लिए रहा। लेकिन ऐसी घटनाएं होना और जिनके कारण हो रही है उनका भी पता लगना चाहिए, किनके कारण हो रही है, कौन लोग दोषी है। किसी एक पक्ष की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, सभी हिंदू समाज के अंग हैं। लेकिन ऐसे कारण होना ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। इसमें प्रशासन को दोबारा
मुस्तैद होके तुरंत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा हम आंदोलन को बाध्य होंगे समस्त स्वर्ण समाज। और फिर से मैं एक आभारी हूं अंकित शर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी और भारतीय ब्राह्मण महासभा, आज के सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। अभी नहीं मतलब बेटा छोड़ दो, सॉरी, नावाली ये परिवार में मुंसाद कौन कौन है? तो बच्चे हैं इसके आगे? बच्चा है इसका बेटा है, तो वो नाबालिग है। एक मिनट एक फोटो इनको आगे लीजिए। अरे थोड़ा अब आइए, हल्का आराम आराम से। कराना है कि 24 मई को थाना सदर बाजार पर एक व्यक्ति द्वारा यह तहरीर प्राप्त हुई कि उसकी बहन और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उसके बहनोई की हत्या कर दी है। जो दो अभियुक्त जो वादी द्वारा बताए गए, एक तो उसकी बहन थी जिसका नाम है अफसाना पत्नी स्वर्गीय मुंशाद, और दूसरा है समरयाब उर्फ समरा, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है। इसके बाद इस तहरीर के अनुसार तुरंत श्रीमान एसपी महोदय के निर्देश अनुसार इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ने हेतु टीम गठित की गई और थाना सदर बाजार की पुलिस के द्वारा एसएचओ सदर बाजार के नेतृत्व में शीघ्र ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब इन अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई कि इसमें जो अभियुक्त समरयाब है, उसके जो मुंशाद था, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसकी पत्नी अफसाना के साथ अवैध संबंध थे और इसीलिए उसने जो है इसके पति मुंशाद के साथ दोस्ती की थी, उसके घर आना जाना बढ़ाया था और उसी से मिलने के बहाने जो है अफसाना से मिलने के बहाने ये उसके घर पे आता था और इनके बीच में अवैध संबंध थे। उसके अतिरिक्त जो मुंशाद था, जो अफसाना का पति जिसकी हत्या हुई है, वो जो है शराब पीने का आदी था और वो घर के छोटे मोटे सामान को भी बेचता रहता था शराब पीने हेतु। और इसी क्रम में इससे परेशान होकर मुंशाद की बीवी अफसाना और समरयाब ने जो है इसको मारने की योजना बनाई। उस योजना के तहत समरयाब ने जो है मुंशाद को शराब पीने के लिए जहाँ ये अक्सर जाया करते थे, खाली प्लॉट में इनवाइट किया और वहाँ जब नशे की हालत में वह था, उसका जो है अपने एक कपड़े से उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। तो कब से चलता आ रहा था इनका, और क्या आस पड़ोस में रहते थे? हाँ देखिए, घर इनके आसपास में थे, काफी समय से इनके बीच संबंध चल रहे थे, लेकिन अब इसके पति को जो है वो शक होना शुरू हो गया था और उसके अतिरिक्त यह व्यक्ति शराब का आदी भी था, घर के सामान वगैरह को बेचकर ये शराब पीता था, तो उसकी जो पत्नी थी वह भी इससे तंग रहती थी। तो इन सब बातों से त्रस्त होकर जो है उसने ये कदम उठाया इसके साथ मिलकर, समरयाब के साथ मिलकर।